ये भी खैर बाकमाल आपने लगाया यार। छोटू सा सेलिब्रेशन हुआ। माशाल्लाह ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है। मैं इतनी बोर हो गई थी ना हॉस्पिटल में। घर को एकदम दुल्हन की तरह उसने सजा रखा था। वेलकम होम बेबी है ना? 2 गए थे, इंशाल्लाह 2 3 जा रहे में हैं, थे। 3 आएंगे। वेलकम बेबी। 7वें दिन बाल उतरवा देते हैं ना बच्चे के। तो धीरे धीरे ये दिन भी गुजर गए और आज चौथा दिन था मेरा हॉस्पिटल में और यहाँ से मुझे आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। और मेरी खुशी इतनी नेक्स्ट लेवल थी क्योंकि गाइज मैं इतनी बोर हो गई थी ना हॉस्पिटल में। मुझे बस ये हो रहा था कि बस मैं कैसे ही अपने घर जाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना असली सुकून तो अपने ही घर है। तो यहाँ पर मैं तो रेडी हो गई थी और यही वाला आउटफिट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि होम कमिंग आउटफिट में मैं यही वाला पहनूंगी। तो ये मैंने पहन लिया था और बेबी की जिम्मेदारी दी मैंने इकरा को, यानी कि उसकी खाला को। मैंने कहा उसको तू ही रेडी कर, और उसका भी ड्रेस वगैरह ना मैंने सब कुछ निकाल दिया था। और अभी मैं आपको उसका ड्रेस भी दिखाती हूँ। देखो ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ना। ये बेबी का पहला ड्रेस था जो कि हमने खरीदा था। तो मेरा बहुत अरमान था कि मैं इसको पहना के ही पहली बार उसको घर लेकर जाऊँ। बस बेबी का ड्रेस और उसकी न्यू स्वेटर मैंने निकाल के इकरा को दे दी थी और मैंने बोला इसको बस तू रेडी करना स्टार्ट कर। तो बस यहाँ पर खाला ऑन ड्यूटी उसने उसको तैयार करना स्टार्ट किया। और ये सॉक्स देखो इसके साथ कोइंसिडेंस से बिल्कुल मैच हो गए। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ये भी लिए थे बट ये इस ड्रेस के साथ मैचिंग हो गए, तो ये इसका पूरा सेट बन गया था। माशाल्लाह ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, बिल्कुल फिट वगैरह सब कुछ अच्छे से आ गया था। इसको मैंने तो तैयार नहीं किया था, लेकिन सच में मुझे समझ में आ रहा था बच्चों को तैयार करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब एक तो जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको जब बाजुओं से पहनाना हो, कपड़े पहनाना हो, कैप पहनानी हो, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ रहा था, एक एक चीज़ का, कि उसकी नेक को भी सपोर्ट करना, हर चीज़। तो मैं भी धीरे धीरे गाइस अब सीख ही रही हूँ। हालांकि अभी तो खैर मैंने उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरे को भी स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन था। तो हालांकि वो सब चीज़ें अवॉइड करके मैं आज सिर्फ इस चीज़ में खुश थी कि मैं आज अपने घर जा रही हूँ। अभी तो मैं उसको ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, ज़्यादा गोद में भी नहीं ले पा रही हूँ। बाकी ये जो दिन मेरे गुजरे हैं ना 3 से 4 दिन, इनको मैं हमेशा याद रखूँगी। मतलब ये कभी ना भूलने वाले दिन है। सबसे खुशी की बात कि अल्लाह का दिया हुआ तोहफा मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, जो कि हम सोच कर आए थे। खैर यहाँ पर ये दोनों बैग्स वो हैं जो मैं हॉस्पिटल लेकर आई थी, तो इनको भी आज हमने सुबह ही अच्छे से पैक कर दिया था। यहाँ पर बेबी को सुला के इकरा वापस से घर चली गई थी क्योंकि उसको और भी तैयारी करनी थी। चलो वो दिखाती हूँ। अच्छा सजा दिया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रूही के वेलकम के लिए शी गोना कम वेरी सून। पर ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है, तो ये हमने फटाफट सरप्राइज रेडी किया है। मेनली इकरा ने किया है सारा कुछ, मैंने सिर्फ वेलकम लिखा है। अनाप शनाप जैसा भी लिख सकता था मैं। अभी क्या कर रहे हो इकरा? बलून्स लगा रही हूँ यहाँ पे ना। अच्छा। खाली खाली लग रहा है बहुत सारा। अच्छा इसलिए फुलाए थे। हाँ ये भी खैर बाकमाल आपने लगाया यार, है इकरा? मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। हाँ बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट टाइम में इतना ज़बरदस्त। हाँ। अच्छा जी गाइस, तो ये जो आपने क्लिप देखा ना, ये इकरा ने सुबह ही घर को डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया था। पहले बेचारी हॉस्पिटल आई, यहाँ पर मेरे बेबी को रेडी किया उसने, फिर वो वापस घर जाके वो सब करने में लगी हुई थी। और यहाँ मैं वेट कर रही थी अपनी ड्रेसिंग का, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग भी होनी थी आज। ये एक ड्रेस हमारे बेबी के लिए मिला था हॉस्पिटल की साइड से, और उन्होंने बोला भी था कि आप ये वाला ड्रेस पहनाओ, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि हम चाहते थे हम अपना वाला ड्रेस उसको पहना के घर लेकर जाएं जो हमने उसके लिए लेकर रखा था। उसके बाद मेरे मील का टाइम यहाँ पर हो गया था, तो मैं खा रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी मूंग की दाल की। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि हॉस्पिटल में जो मील मिलता है ना वो लोग नहीं खा पाते हैं, मतलब जो खिचड़ी उबला उबला सा होता है, बिल्कुल फीका फीका सा, तो वो नहीं खा पाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही दाल और खिचड़ी खाने की इतनी आदत है, मुझे इतनी पसंद है दाल खिचड़ी कि मुझे यहाँ खाने में ना कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। यार खाना खाने के बाद यहाँ पर एक छोटू सा सेलिब्रेशन हुआ हॉस्पिटल की साइड से ही हमारे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। गाइस इसे देख के आप हंसना मत, क्योंकि बेबी का कुछ नाम अभी तक तो था नहीं, तो इन्होंने मेरा ही नाम इस पे लिखवा दिया, बेबी रूही करके। तो मुझे भी देख के बहुत हंसी आई थी। एंड ये फर्स्ट क्राई का गिफ्ट हैम्पर भी हमारे बेबी के लिए था, ये भी हॉस्पिटल की साइड से था। मतलब एक ड्रेस उसको मिला था और ये गिफ्ट हैम्पर। बस अब यहाँ वक्त हो गया था हॉस्पिटल से घर जाने का, तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ अपने घर। बोले हाँ वेलकम बेबी।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया, सब कुछ सही लग रहा है आपको? ये तूने किया? हाँ। ये सब आपकी सिस्टर ने करके आपके लिए रखा था, हमने सोचा था एक सरप्राइज प्लान करेंगे आपके लिए। वेलकम होम बेबी। ठीक, 2 गए थे 3 वापस आए हैं, कहा था ना 2 गए थे इंशाल्लाह 2 तीन जा रहे हैं, में 3 आएंगे वापस। गाइज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना, ये सब कुछ एक तो इकरा ने इतना सुंदर डेकोरेट किया था, घर को एकदम दुल्हन की तरह उसने सजा रखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। तब आज 4th डे है जब मैं घर वापस आई हूँ और मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं कितने सारे दिन हॉस्पिटल में रुक कर आई हूँ। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई और अम्मी आए थे, मतलब भाई अम्मी को छोड़ने आए थे, अम्मी भी कुछ दिन अब मेरे साथ रुकने वाली थी। बाकी गाइज आप लोगों ने इतनी भर भर के दुआएं दी है ना हमारे बेबी के लिए, इतनी दुआएं दी है, मतलब बहुत मेरा दिल खुश हुआ कमेंट्स पढ़ के। मेरे वीडियोस आप लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं और आप लोगों ने सच में यार इतनी ब्लेसिंग दी है ना, आज मैं आप सभी लोगों को सामने से थैंक यू बोल पाती। मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरे बेबी के लिए कोई दुआएं देता है ना, मतलब ट्रूली आई लव यू गाइज, मतलब यार दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। खैर गाइज यहाँ पर ना अम्मी भी जब आ गई थी तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई, और सब कुछ मतलब मुझे इतनी टेंशन थी पहले सब चीज़ों की कि क्या होगा, कैसे घर मैनेज हो पाएगा, लेकिन कई बार ना हमें चीज़ें ना अल्लाह ताला पे भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ सब चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे सारे काम बनवा देता है, कई बार हम बेफिजूल भी कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा घर पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज भी होने लग गया था धीरे धीरे, और अच्छे से मैनेज भी हो गया था, क्योंकि अम्मी और इकरा ने पूरा घर संभाल लिया था। और बाकी यहाँ पर मेरा तो डाइट का ही खाना चल रहा था, मतलब हल्का खाना, जैसे मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, तो लंबे टाइम तक मेरा तो अभी यही मील चलने वाला था, और मुझे तो अच्छा भी लगता है, मैं इस खाने से सच में बोर नहीं होती हूँ। मुझे खिचड़ी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी किया करती थी, मैं तो लंच वगैरह में भी बनाती रहती थी, तो मुझे आज सच कोई इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। हाँ, यहाँ पर ये जो इकरा ये क्या कर रही है, ये प्याज ब्राउन करके, ये शायद चिकन वगैरह बन रहा था घर में, तो ये बाकी लोग तो सब खाएंगे अपना प्रॉपर खाना, मेरा खाना ही थोड़ा सा लाइट वर्जन में चल रहा था अभी। अच्छा, इस व्लॉग में ना मैंने कई सारे दिन की वीडियोस क्लिप्स जो हैं वो ऐड की हैं, मतलब ये एक ही दिन का व्लॉग नहीं है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। बस यहाँ पर अपने खाने पीने का भी मैं ध्यान रख रही हूँ कि मतलब ऑन टाइम में खाऊं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक छोटी सी जान भी जुड़ी हुई है। बाकी प्रोटीन वाली जो डाइट मेरी प्रेगनेंसी में चली थी, वो मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी में भी उसको कंटिन्यू रखा है, कि मेरी डॉक्टर ने भी ये चीज बोली कि प्रोटीन जितना आप अपनी डाइट में ऐड करोगे उतना जल्दी आप हील होगे। अच्छा, यहाँ पर हो गया था 7th डे, और यहाँ पर हमें अपने बेबी के बाल जो है वो कटवाने थे, तो उसके बाल हमें बिल्कुल क्लीन करवाने थे। 7वें दिन बाल उतरवा देते हैं ना बच्चे के। इतने छोटे बेबी को तो बाहर ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि कैरी करना टफ होता, उसके पापा अभी इतना अच्छे से उसे होल्ड भी नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने घर पे ही बुला लिया था। बस यहाँ पर भैया आ गए थे बाल काटने के लिए, और फिलहाल ना हमें तो ये लग रहा था कि इसके रोने की वजह से शायद इसके बाल अच्छे से कट ना हो पाए, लेकिन हमारे बेबी ने माशाल्लाह इतना अच्छे से कोऑपरेट किया ना, इतना अच्छे से इसने अपने बाल कटवाए बगैर रोए। भैया भी बोले थे, क्योंकि मैक्सिमम उनका तो काम ही है, ज्यादातर न्यू बॉर्न जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रोते हैं जब उनके बाल वगैरह कट होते हैं। बाकी अभी अम्मी है तो अम्मी को देख के मैं भी सीख रही हूँ, जैसे बच्चे को कैसे मालिश करते हैं, तेल मालिश नहलाने से पहले, और सबसे मेन चीज़ न्यू बॉर्न को नहलाना, तो वो भी मैंने अम्मी को देख देख के सीखा है, क्योंकि जब ये लोग नहीं होंगे कुछ दिन बाद, जब ये चले जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैंने ही मैनेज करनी है ना, तो इसलिए मैं अम्मी को देख के ये सब चीज़ें सीख रही हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर अम्मी उसको तेल मालिश ही कर रही थी, तो वो मैं बहुत अच्छे से देख रही थी। मुझे जब जब याद आ रहा था व्लॉगिंग का, मैं तब तक आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, जितना भी है रॉ वीडियोस हैं आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोग वीडियोस मेरी पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सारी मेमोरीज जो हैं वो कैप्चर की हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एकदम से मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग के डेज में शूट नहीं किया था। खैर गाइस, यहाँ पर अम्मी को आए हुए बहुत दिन हो गए थे, और आज अम्मी जाने वाली थी, और सच में मेरा दिल इतना उदास था ना, और अम्मी का भी वैसे मन नहीं था, लेकिन क्या करें, अब उनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है अपने घर की। बस यहाँ पर भाई अम्मी को लेने आ गए थे, तो अम्मी तो आज जाने वाली थी, लेकिन हाँ फिलहाल इकरा को मैंने यहीं रोक लिया था, अभी वो और कुछ दिन रुकने वाली थी मेरे साथ। जब तक अभी इकरा और रुकेगी तब तक मेरी थोड़ी हीलिंग और अच्छे से हो जाएगी। और सच में अपनों के साथ दिन कहाँ निकल जाते हैं, मतलब 10, 15, 20 दिन भी हो तो ऐसा लगता है अभी किसी तो बात है, अभी तो जस्ट अम्मी आई थी, ऐसा लग रहा था। खैर से इस व्लॉग के लिए गाइज इतना ही। बाकी आने वाले वीडियोस के लिए मेक श्योर अगर आप लोग न्यू है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं आगे आगे। बाकी ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।